इस बार न्यू ईयर पार्टी के लिए आप घर पर रेडी कर सकते हैं एकदम स्पंजी सा केक, वो भी एकदम किफ़ायती रेट में, एकदम घर के बजट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना ये स्पंजी सा केक। उसके लिए हमें ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं लगेगी, सारे आपके घर में ही मौजूद होंगी। तो इसके लिए यहाँ मैंने मेजरमेंट के लिए एक कटोरी ले लिया है और इसी कटोरी से सारा मेजरमेंट करने वाली हूँ। आप भी कोई सा भी ले लें। इस कटोरी से 2 कटोरी मैंने इसमें ऐड किया है मैदा, हाफ कटोरी सूजी, हाफ कटोरी मिल्क पाउडर और 1 कटोरी चीनी ऐड किया है। यहाँ मैं कस्टर्ड फ्लेवर का केक बना रही हूँ, इसलिए कस्टर्ड पाउडर लिया है। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं बिना कस्टर्ड पाउडर के भी बनाई हूँ, बहुत ही अच्छी बनकर रेडी होती है। अब यहाँ हाफ टेबल स्पून इलायची पाउडर और हाफ कटोरी ही देसी घी ऐड किया है। देसी घी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से हाथों से बंधने लगे उतना हमें ध्यान देनी है, यानी कि उतनी हमें घी ऐड करनी है। ये हमारा घी अच्छे से ऐड हो चुकी है और मिक्स भी अच्छे से हो चुकी है और एकदम फोम सा, रुई सा हमें तैयार कर लेनी है और वो रेडी हो गई है। अब यहाँ हमें इसी कटोरी से 2 कटोरी दूध लेनी है। मेजरमेंट का ध्यान इसलिए रखें क्योंकि अगर थोड़ा सा भी 19-20 होगा तो हमारा केक ख़राब हो सकता है, बिगड़ सकता है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ मैंने इसी कटोरी से 2 कटोरी मैदा लिया है, इसलिए 2 कटोरी इसमें दूध भी ऐड किया है। अगर आप 1 कटोरी मेजरमेंट रखते हैं मैदे का तो दूध भी 1 कटोरी ही यूज करेंगे। अगर ज़्यादा पड़ेगी तो थोड़ी गीली हो जाएगी हमारी बैटर, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये हमारा अच्छे से बैटर रेडी हो चुका है। अब इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अच्छे से पहले एक ही डायरेक्शन में हमें फेंटते हुए 10 मिनट तक फेंट लेनी है और बैटर कुछ इस तरीके से हमारी नज़र आएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जब तक हमारी उधर बैटर सेट हो रही है, यहाँ टीन की तैयारी कर लेंगे। अगर आपके पास केक बनाने वाली टीन है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैंने यहाँ टिफ़िन का यूज किया है। और टिफ़िन में हाफ टेबल स्पून डाला है मैदा, उससे पहले इरेज कर लिया है अच्छे से घी को और मैदे को अच्छे से चारों तरफ फैलाते हुए सेट किया है, लगा लिया है टिफ़िन में। और जो बची हुई मैदे थी उसे निकाल कर एक साइड रखा है और ये थोड़ा सा और गाढ़ी हो चुकी है। और यहाँ ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इसमें 2 यानी कि एकदम 2 बूंद यानी हाफ टेबल स्पून के लगभग हमें यूज करनी है लेमन का जूस या तो फिर विनेगर। मैंने यहाँ विनेगर ऐड किया है, अगर आपके पास विनेगर ना हो तो लेमन जूस ऐड कर दें, उससे भी बहुत अच्छी खिलती है। और फिर इसे हमें एक ही डायरेक्शन में थोड़ी और फेंट लेनी है, अच्छे से मिक्स करनी है और अब इस टिफ़िन में ट्रांसफ़र कर देनी है इस बैटर को। और अच्छे से जब सेट हो जाए तो कटोरी से अच्छे से टिफ़िन को सेट करें इस तरीके से। और ये हमारा बैटर अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसे या तो बालू पर बैक करें और या तो फिर आपके पास अगर बालू अवेलेबल ना हो तो आप इसे कुकर में डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, उससे भी केक बहुत अच्छी बनती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप कुकर में देंगे तो 20 मिनट हमें घड़ी के साथ ही रखनी है और अगर बालू पर देते हैं तो पौना घंटा लगेंगी हमारे इस केक को रेडी होने में। और ये हमारा केक बनकर बिल्कुल रेडी है। एक चाकू डालकर चेक कर लेंगे कि चाकू पे लग तो नहीं रही है, तो नहीं लग रही है मतलब कि हमारी केक पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि बन चुकी है। अब इसे निकालेंगे और ठंडे होने के लिए रखेंगे। ये हमारी केक देख सकते हैं कितने अच्छे से रेडी हुई है। अब ये जो बची हुई बैटर है इसे भी उसी टिफ़िन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे भी बेक होने के लिए रख देंगे। जब एक बैच आप बेक करेंगे तो उसमें पौना घंटा लगेगी और जब दूसरे बैच को आप बेक होने के लिए रखेंगे तो उसमें आधा घंटा लगेगी। तो टाइम देखकर ही बेक होने दें, नहीं तो नीचे हमारी जल जाएगी। और ये अच्छे से हो चुकी है। अब मैंने इसे भी होने के लिए रख दिया है।
अब इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारी ठंडी भी हो चुकी है अच्छे से, तो पहले चाकू की मदद से साइड ढीली कर लेंगे, यानी कि साइड में चाकू डालते हुए इसे इस तरीके से हमें गोल घुमाकर और निकाल लेनी है। ये हमारी केक बिल्कुल परफेक्ट रेडी है, एकदम मार्केट के जैसा। लेकिन ये मैंने जब फर्स्ट केक डाला तो नीचे हल्का जल गई। लेकिन कोई बात नहीं, खाने में टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं आया है। मैंने यहाँ एक और डाला था, वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हुई है। आपको दिखाती हूँ। दोनों ही केक हमारी बहुत ही अच्छी निकली। अगर थोड़ा बहुत जल भी जाती है तो आप उसे ऊपर से काट कर निकाल दें। देख सकते हैं ये एकदम परफेक्ट बनी है। आप भी इस तरीके से घर पर बनाएं और रेडी करें केक, बहुत ही अच्छी बनकर रेडी होती है। घर पर अगर आप एक बार बना लेंगे तो बर्थडे पार्टी हो या कोई भी फंक्शन हो, आप आसानी से घर पर बना लेंगे। रही बात डेकोरेट करने की, तो वो आप डेकोरेट भी कर सकते हैं सिंपली तरीके से। लेकिन मैंने